जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी वक्त मिलता है चले आते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। मैं लास्ट टाइम पे लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, हमने लेंस पूरा खत्म कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी भी आधी खत्म कर दी थी, हमने काफी सारी चीजें सीख ली थी उसमें। आज हम सीखने वाले हैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी में, इस पे क्या कहते हैं रेजिस्टेंस और पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल, साथ में हाउस होल्ड सर्किट और ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इसमें। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और सभी तक भेज दो, हमें भी सही लगेगा थोड़ा। तो और सभी लोग सबसे पहले एक काम करो कि अपने अपने स्टेटस पे तो शेयर ही कर सकते हो, स्टेटस पे लगा दिया करो। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट काम शुरुआत कर देते हैं। जिन लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उसका, उस वीडियो को जा करके देख लो वहां से नीचे से, और तब इसको देखो, आपको समझ आएगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बीच का है, हालांकि समझ तो आएगा, पहले इसे देख लो फिर उसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आपको समझ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं। ठंडी फिर से लौट आई है, लग तो ऐसा ही रहा है। चलिए देखिए बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम आपको समझा दिए थे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस हम आपको समझा दिए थे, रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, जरा इंक डाल दूं, हमें लग रहा है इसमें इंक की कमी है, इंक डाल दूं मैं जरा। और तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? बोर्ड तो बहुत नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे एकदम जल्दी जल्दी आ रहा है, बढ़ता आ रहा है एकदम। समझ गए? तो बोर्ड तो आपका नजदीक आ ही रहा है। आइए देखते हैं इसमें। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी भी वायर में करंट को रोकने की जो प्रोसेस होता है, करंट को रोकने का जो प्रोसेस होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको 3 फैक्टर बताए थे। एक फैक्टर ये बताया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, क्या कहते हैं, वायर की लेंथ पे। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ वायर। यानी अगर किसी तार की लंबाई ज्यादा कर दो तो उसमें करंट जो है बहुत आसानी से नहीं चल पाएगा, मतलब करंट में थोड़ा रुकावट आ जाएगी छोटे तार के कंपैरिजन में लंबे तार में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा एरिया, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया के। अगर किसी तार का एरिया बढ़ा दो तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर इतना मोटा तार है अगर, तो इसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कम होगा, इससे पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस बेसिकली उसमें कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे ये हमने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था कि मान लो एक ये इतना मोटा तार है, ये इतना मोटा, और एक इतना पतला तार है, ये पतला सा तार है। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा कि इसमें, तो जाहिर सी बात है इस वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इस वाले में ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा जनरेट होगा और इसमें रेजिस्टेंस कम जनरेट होगा। इसीलिए जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको समझ आ चुका होगा, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है आइए समझाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं रेजिस्टेंस? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। और इनमें कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, पहला है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और दूसरा है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दूसरा है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, दूसरा आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इन दोनों को लेकर के हमें चलना है और इन्हीं पे काम करना है। सबसे पहले समझा देते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है। हम रेजिस्टेंस को किससे शो करेंगे तो समझ लेना गौर से। रेजिस्टेंस को हम शो कैसे करने वाले, मान लो ऐसे, जैसे एक ये जा रहा सर्किट, ए बी, ये आपका क्या है रेजिस्टेंस है इसमें, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है इसमें। समझ आया? अब ये कितने रेजिस्टेंस है, तो 3 रेजिस्टेंस है इसमें। मेरा एक मार्कर मिल नहीं रहा है, वो ब्लैक कलर वाला है, ये ब्लू कलर ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं है इसको, हमें लग रहा है जहां तक, तो इसीलिए मैं बार बार उसी को ही ढूंढ रहा हूं। तो लोग सोच रहे हो कि कहाँ देख रहे हैं,
कोई बात नहीं, इसी को मैं थोड़ा सा ब्लू मार्कर में ब्लैक कलर की इंक डाल दे रहा हूँ, यही ब्लैक हो जाएगा अभी कुछ देर बाद, देखना। चलिए, अभी आपका रेजिस्टेंस है जो, ये ब्लैक है या ब्लू डाल रहा हूँ मैं इंक, कौन सी इंक है ये, कहाँ गई? लग तो ये ब्लैक ही रही है, इसमें लिखा भी नहीं है, पता नहीं, ब्राइट कलर, बट चलो देखते हैं, चमकदार कलर इनका। अब देखो, इसमें हमने ये जो डाला हो 1 2 3, इसे हम रेजिस्टेंस इसे कैसे शो करेंगे, तो R1 R2 से शो कर देंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमने आपको बता दी थी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम होती है, हमने आपको ये बात बता दी थी। रेजिस्टेंस देयर विल बी ओम, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। अब हम बताते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए, इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। अब अगर हम इसका फॉर्मूला अगर निकालें तो इसका क्या निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। जब आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालना होगा, RS लिखा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ये जो तुम्हारा है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस इन सीरीज का हो जाएगा। कितने भी हो, एक लाइन में कितने भी हो, सबको लिख के ऐड कर दो, वो तुम्हारा रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे डिनोट करेंगे, तो वो ऐसे डिनोट करेंगे, मान लो ये ऐसे गया, दूसरा, तीसरा, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लो ए मान लिया, यहाँ पे हमने इस जगह पे हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक, ये दोनों जगह पे। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो इनका भी नाम हम ऐसे रख देते हैं, R1 R2 R3। तो ये तुम्हारा पैरेलल में, पैरेलल में कहने का मतलब है जो साथ में मतलब चलेंगे पर मिलेंगे कभी नहीं, ये अलग जा रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कभी नहीं मिलते आपस में। तो जो ऊपर नीचे ओवरलैप करके रहते हैं ऐसे, उन्हें क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इसे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पैरेलल को क्या कहते हैं, पैरेलल को तुम लोग देख लेना, समझे, पता नहीं, ठीक है। आइए, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पे इसका कैसे निकलेगा, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो RS, इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो 1/R इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। ये तुम्हारा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब अगर ऐसे और मान लो चेन बनती और ऐसे बनती चली जाती R1 R2 R3, तो सबको जोड़ते चले जाओ, बस फ्रैक्शन में करते चले जाओ। किसमें करते चले जाओ, फ्रैक्शन में करते चले जाओ। बस इतना सा है इस पे, और इसी पे बेस्ड हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आते हैं, ये न्यूमेरिकल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या कहते हैं, ये दोनों हो गए। अब इनमें अगर मैं देखूं तो एक चीज इसी वक्त करवा दे रहा हूं कि कौन सा सही होता है, ये दोनों नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इनको, फिर आगे हम इनको बताएं। ये दोनों नोट तो करो, फिर बताएं इसमें कि इसमें बेस्ट कौन सा है, कौन सा बेस्ट नहीं है। आइए बताते हैं, चलिए हटा दे इसको। अब चलिए देखिए, मतलब घर में हम यूज कौन सा करते हैं, कौन सा नहीं यूज करते, सब कुछ बताते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अरे इसको तो मैंने इसी कर दिया, फिर से लिख दे रहा हूं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मेरा दूसरा मार्कर ढूंढो, है कहां आखिर, जस्ट एक मिनट में ढूंढ ले रहा हूं, बस मिल गया। हाँ, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, फिर ये था कहां, देखो कितना बोल रहा है, अरे गिर ना जाओ। देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज का मतलब क्या है, आइए समझाते हैं आपको। सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस लग जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक बार मैं तुमको मैनुअली समझाता हूं कि जैसे देखो, मान लो सीरीज में, तुमको बहुत ही प्रैक्टिकली समझाते हैं। मान लो सीरीज में जैसे हमने ये बनाया था ऐसे, क्यों हाईलाइट हुआ ना ये मार्कर, हाँ। अब ये हमने ऐसा समझाया था आपको कि ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस किस फॉर्मेट में था, ऐसे था। और समझाते हैं, मान लो
ये ऐसे, ये रेजिस्टेंस का मतलब है 3 बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 3 बल्ब लगे हैं। अब ये कोई तार है, अब मान लो यहां से ये बैटरी से कनेक्टेड है, अब इसमें कोई बैटरी लगी हुई है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, अब ये बैटरी लगी हुई है। अब इस बैटरी से इनको एनर्जी मिल रही, तो एक बात समझो गौर से समझना, एनर्जी किधर जाएगी? इधर से होकर के जाएगी, यानी करंट इधर से जाएगा। अब करंट इधर से जाएगा, जितना इसको चाहिए होगा ये तो ले लेगा जितना इसे चाहिए ये तो ले लेगा, लेकिन आगे जैसे मान लो इसमें 10 एम्पियर का करंट गया, अब 10 एम्पियर का करंट गया तो 10 एम्पियर में से मान लो इसको 5 एम्पियर करंट चाहिए था तो 5 ले लेगा। आगे कितना निकलेगा? 5 ही एम्पियर तो निकलेगा। अब पता चलता है इसको भी 5 चाहिए तो ये 5 ले लिया, तो इधर कितना निकलेगा? 0 या ना के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सभी की एप्लियंसेस ऊर्जा बराबर नहीं होगी, सभी की एनर्जी बराबर नहीं होगी, तो ये तेज जलेगा, धीमे जलेगा या और धीमे जलेगा। तो इस तरह से तो सर्किट खराब हो जाएगी। क्या आपके घरों में ऐसा होता है कि बल्ब लगे कुछ तेज जल रहे हैं कुछ स्लो जल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा सभी में। ये चीज कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा तो नहीं है, तो ये यहाँ पर मामला खराब हो जाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? मान लो सीरीज में सारे कनेक्टेड हैं, सीरीज में सारे कनेक्टेड है। अब एक बात सोचो गौर से, अगर मान लो इस बल्ब, अगर ये बल्ब खराब हो जाए मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए इसमें, तो इसका कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा। अब अगर इसका कनेक्शन यहाँ से टूट गया तो इससे नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये वाला तो खराब हुआ, इसका कनेक्शन यहाँ से टूटा, आगे ये दोनों खराब नहीं हुए, पर ये भी नहीं चलेगा, नहीं ये चलेगा क्योंकि आगे सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो सीरीज इसलिए भी गड़बड़ होता है। दूसरी बात सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीरीज में कहने का मतलब ये चीज है कि जैसे मान लो आपने ये 3 बल्ब लगाया, ये कमरा नंबर 1 है, ये कमरा नंबर 2 है, ये कमरा नंबर 3 है, समझ गए। अब मान लो आपको क्या कहते हैं, इस कमरे की लाइट ऑफ करनी है, इस कमरे की लाइट ऑफ करनी है, तो फिर क्या करोगे? जैसे इसकी लाइट ऑफ करोगे ये अपने आप ही बुझ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन किससे? इसी से तो है। तो फिर ये सारी दिक्कतें आती है किसमें? सीरीज में आती हैं। ये सारी दिक्कतें किसमें आती है? सीरीज में आती है। इसीलिए सीरीज का कनेक्शन हाउस होल्ड में तो बिल्कुल नहीं होता, सीरीज का कनेक्शन हाउस होल्ड में तो बिल्कुल नहीं होता। आगे किसमें होगा ये? तो सर ये कनेक्शन काम कहाँ आता है? तो ये कनेक्शन काम आता है फेयरी लाइट। किसमें? फेयरी लाइट में। फेयरी लाइट कहने का मतलब ये चीज है, मेला वाली लाइट, मतलब ये चीज जो वो भुक भुक वाली लाइट देखे, झालर वाली लाइट जो ऐसा लगी होती है, आपने देखा होगा वो दीपावली में जो झालर वाली लाइट लगाते हैं, वो सब सीरीज में कनेक्शन होता है। अगर उसकी एक लाइट अगर खराब हो जाए तो पूरी लाइन से खराब होती है, ये चीज तुमने देखी होगी। क्योंकि उसमें कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि एक को जलाया जाएगा एक को बुझाया जाएगा, तो सर कुछ जलती है कुछ बुझती है, तो वो ऑलरेडी कनेक्शन उसका उस तरह का सेव किया जाता है, तब जाके उस तरह का फंक्शन कर पाती है। मैनुअली नहीं होता, मैनुअली तुम कर ही नहीं सकते, मैनुअली तुम कर ही नहीं सकते कि इसको एक जलाओ एक बुझाओ, नहीं कर सकते उसको। इसीलिए उसको इस लाइट में लगाया जाता है, उसमें प्रॉपर इस तरीके से काम चलता है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये हाउस होल्ड सर्किट का काम है, मतलब घरों में लगाया जाता है। कैसे? अब आइए बताते हैं। मान लो यहाँ पे हाउस होल्ड सर्किट है, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं ये लगाया ऐसे, यहाँ पे एक बल्ब ऐसे लगा दिया हमने, मान लो ये बल्ब लगा दिया, आगे फिर आगे इधर चले गए, यहाँ पे आए नीचे, इस जगह पे हमने क्या कहते हैं पंखा लगा दिया है, और फिर उसके बाद में नीचे इधर आए हम, इधर क्या लगा दिया हमने, इधर आए तो हमने इधर लगा दिया क्या कहते हैं एक बल्ब और लगा दिया यहाँ पे। अब एक बल्ब यहाँ लग गया ऐसे। अब आप समझिएगा ये बल्ब ऊपर लगा दी, इसको नीचे लगाना चाहिए था हमें ऐसे, ठीक। अब ये 3 बल्ब लग गए। अब एक बात समझो, इसमें कोई एनर्जी जा रही है, करंट यहाँ से जा रहा होगा, कोई एनर्जी जा रही है यहाँ से, कोई करंट जा रहा होगा, इधर से ये करंट जा रहा है। अब जिसको समझना पड़ता है, मान लो बल्ब के कंपैरिजन में ये जो फैन है, बल्ब के कंपैरिजन में ये जो फैन है, ये ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा करंट चाहिए, तो ये ज्यादा करंट ले लेगा, मतलब जितना इसको चाहिए उतना इधर चला जाएगा, और इन दोनों बल्ब को जितना चाहिए उतना इधर चला आएगा। तो ये प्रॉपर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलेंगे। दूसरा फायदा ये है इसमें कि मान लो जैसे क्या कहते हैं वो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लो इस पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ से ये ब्रेक कर गया, तो ये ब्रेक हुआ तो सिर्फ यही है ना खराब हुआ, बाकी ये दोनों फंक्शनल है, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों फंक्शनल है। सब ये चीज समझ आ गई कि शॉर्ट सर्किट होने पे जहां पर होगा वो वही एप्लियंसेस बराबर होगा। आपने घरों में देखा होगा कि एक जगह का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बल्ब जलना बंद हो जाता, तो क्या पूरे घर का हो जाता? पूरे घर का तब होता है जब मेन सप्लाई, घर की जो मेन सप्लाई जो बाहर खंबे से आती है वो लगी होती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरे घर की लाइट जाती है। वरना अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्ट में होता है तो सिर्फ वही खराब होता है, बाकी सब फंक्शनल होता है। तो वो कौन सा होता है? पैरेलल का काम होता है। अब मान लो आपको क्या कहते हैं ये लाइट जलानी है, ये वाली लाइट जलानी है, पंखा बंद करना है क्योंकि ठंडी हो रही है, तो इस पंखे की स्विच यहाँ लगी हुई है, आराम से स्विच दबाओगे ये पंखा बंद हो जाएगा और ये लाइट चलती रहेगी।
लेकिन उसमें क्या कहते हैं, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तीनों एक लाइन में होते, अगर पंखा बंद किया तो लाइट भी बंद हो गई और लाइट बंद किया तो पंखा भी बंद हो गया। तो ये किसका रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या है, ये एडवांटेज है और ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो इस चीज को तुम अच्छे से समझ लेना गौर से, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं और करते हैं आराम से। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना, इस पे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपसे और इस पे काम किया जाएगा। आपसे आता है ये क्वेश्चन ओम लॉ V इक्वल्स टू आई आर का, इसी पे हम अभी टोटल काम करेंगे। V इक्वल्स टू आई आर, इस चीज का ध्यान रखना बस आप लोग, V इक्वल्स टू आई आर, इसी पे कुल काम करेंगे हम, समझ गए। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं, बनाते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा, इन द फॉलोइंग रेजिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए आइए करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए टू सी, इन बिटवीन ए टू सी, कहां से है आइए देख लेते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे एक आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा कहां जाएगा, इस जगह से, यहां उठाया, ये ऐसे नीचे से, ये ऐसे, और ये किधर जाएगा, यहाँ पे आकर के मिल जा रहा है, ठीक है, यहां से आगे बढ़ गया। अब इधर अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा हो गया इस तरह से। अब आगे अगर देखें तो यहाँ पर ये कितना है तुम्हारा C, और A कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे है A, और इस जगह पे B भी लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है B। अब बात करें तो ये कितना है तुम्हारा 2 ओम, ये कितना है तुम्हारा 3.5 ओम, और यहाँ पे 2 ओम, और इस जगह पे 6 ओम, इस जगह पर भी 6 ओम। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल। अब इसमें क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, तो जिनको अच्छे से पता होगा वो निकाल देगा। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, इसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है, तो हम पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस इन बिटवीन। एग्जाम में ऐसे ही करना बिल्कुल, क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस इन बिटवीन, रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए टू बी, ए टू बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 ओम प्लस 3.5 ओम। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.5 ओम आ जाएगा ए और बी के बीच में। आगे दूसरा अगर निकाले तो अब निकालते हैं किसके बीच में, रेजिस्टेंस निकालेंगे हम अब किसके बीच में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, रेजिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, यानी बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अब आप देखो ये किसमें है, ये किसमें था, इन सीरीज था, ये किसमें था, इन सीरीज था, और ये किसमें है, इन पैरेलल है, ये किसमें है, इन पैरेलल है, ये किसमें है, पैरेलल में। तो जब बी और सी के बीच में निकालेंगे तो इनका कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला ये वाला था, कितना, इसका फॉर्मूला वैसे मैंने नहीं लिखा, लिखना चाहो तो लिख दे रहा हूं, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 लगेगा बस यहीं पे। R1 की वैल्यू ये थी, R2 की वैल्यू ये थी, उठा के रख दिया, आंसर आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल्स टू 1/, इसका नाम यहाँ पे रख दो सबको, इनका R1 R2 रखा था, इनका R1 R2 रखा था, तो इनका नाम रख दो R3 R4 R5, तो ये आ जाएगा। तो R3 प्लस R4 और ये प्लस R5, ये आ जाएगा। 1/R कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब यहां से 1/R की वैल्यू अगर देखो तो ये कितनी आ जाएगी, 2 6 6 में, तो 2 6 6 2 की अगर देखें तो एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, तो एलसीएम आएगा इनका 6। 2 से कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम, 3 1 जा 3, ये हो गया तुम्हारा। 6 से कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम, 1 1 जा 1, प्लस 6 से कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम, 1 1 जा 1, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 1 5, 5/6। अब यहां से 1/R आया है ना, हमें R की वैल्यू चाहिए, तो पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो R कितना हो जाएगा 6/5, काटोगे कितने टाइम कटेगा, आइए देख लेते हैं। देखो 5 1 जा 5, एक बचा डेसिमल लगाया, 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो 1.2 ओम आया, कितना आया 1.2 है। तो इक्विवेलेंट टोटल पूछा किसके बीच में, A और C के बीच में, तो A से लेके B तक का आया था इतना, और B से लेके C तक का आया इतना,
अब एक बात समझो, अब ये दोनों किस में हो गए, अब ये दोनों हो गए सीरीज में। कैसे, अगर मान लो ये रस्सी है, इस रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच दे तो ये तो तीनों ऊपर थे, ये तीनों ऐसे क्लब हो जाएंगे, ये चिपक जाएंगे तो किसमें, एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो निकालोगे क्या, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो एक तरफ था 5.5, एक तरफ था 5.5 ओम, दूसरा था तुम्हारा 1.2 ओम, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 5 2 7, तो 6.7 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या सही है, तो बिल्कुल ये सही है हमारा आंसर, ये आ गया। नोट करिए इसको। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, इरेज कर दे रहे, 3 2 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। बात है ना, जब ज्यादा शोर होता है तो मैं भी ज्यादा तेज चिल्लाने लगता हूँ, ज्यादा तेज बोल के पढ़ाने लगता हूँ। समझे, पास पड़ोस में सब क्या बताएं, हम जाहिल हैं, छोड़ो। आगे आप देखते हैं, आगे अगर मैं बात करूं तो अब आगे क्या है आपका, पीछे है आपका 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस इतना 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 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस। चलिए क्वेश्चन से लिखा हुआ है, फिगर नहीं गिवन है, लिखा है 3 वायर ऑफ रेजिस्टेंस, लिखा है 3 वायर ऑफ रेजिस्टेंस, लिखा हुआ है द 3 वायर ऑफ रेजिस्टेंस, 3 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम, 24 ओम and 30 ohm are connected in series and parallel। in पहला केस है in series, दूसरा केस है in parallel, ये दोनों केस हैं। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों ही केस में हमें निकालना है। ठीक है, दोनों ही केस में। तो सबसे पहले सीरीज में निकालते हैं, क्या लिखा है, 3 वायर रेजिस्टेंस 20 24 30। तो मान लेते हैं ये पहला वाला केस, ये हमारा पहला वाला केस है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये ऐसे कुछ ऐसे लगा हुआ। इसका नाम है तुम्हारा 20 ओम, इसका नाम है तुम्हारा 24 ओम, और इसका क्या नाम है तुम्हारा 30 ओम। ये तुम्हारे तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, सीरीज में निकालने का फॉर्मूला तो सर याद है, क्या था, हमने कहा बताओ, तो आपने कहा सर सीरीज का था फॉर्मूला R=R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला था, डॉट डॉट n तक का था। तो भाई इसमें 3 ही है तो 3 लिखेंगे, n क्यों लिखे हम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो R= कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी तुम्हारी हो जाएगी 20 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 ओम, प्लस R3 की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, R= तो 30 20 50 20 70 74 ओम, 74 ओम हो जाएगा। इस केस में एक आंसर ये आ गया तुम्हारा। दूसरा केस ये वाला है, जब पैरेलल में लगेगा तो फिर पैरेलल में ऐसे रहेगा, इसका निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसका केस है, ये केस है तुम्हारा पैरेलल के रिगार्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा 1/R=1/R1 यानी 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। अब इनका जब लोगे एलसीएम तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 20 से काटोगे कितने टाइम, 6 टाइम, 24 से काटोगे 5 टाइम, और 30 से काटोगे तो 4 टाइम। ये कितना 6 4 10 5 15, 15 अपॉन में 120 काट दिया, और 15 1 15 1/8, यानी 1/R की वैल्यू आई 8। तो 1 से 1 कट गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 8 आ गई, तो 8 ओम। तो एक आंसर ये आएगा तुम्हारा, पहले वाले के रिगार्डिंग ये, दूसरे वाले के रिगार्डिंग ये। समझ आया हो तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से और आगे बढ़े तुरंत। चलिए आइए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट कनेक्ट करते चलो, आराम से निकालेंगे, बहुत प्यार से सीखते चलो बस। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या निकालना है। इसमें एक चीज और दे रखा है, गिवन फिगर। निकालना क्या है आइए देख लेते हैं, लिखा हुआ है इधर कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस जगह पे रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, और इसके नीचे आए हम तो क्या देखा, यहाँ पे ऐसे इधर आ जाएगा तुम्हारा ये
और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कुछ इधर, ये इस तरह से। ये थोड़ा टेढ़ा नहीं बना दिया मैंने, रुक जाओ वेट, ऐसे बना रहे हैं, एक मिनट। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब बनाते हैं, अब क्या क्या है, तो यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ठीक है जी, समझ गया। आगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, समझ गया। आगे यहां से दो करंट निकले हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ऐसे ये ऐसे कुछ, ठीक, ये ऐसे हो गया। फिर आगे क्या है, आगे यहां पर कहीं एक रेजिस्टेंस और लगा है। वाह, ये क्वेश्चन नहीं बवाल है, बवाल। ठीक, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इस पे क्या गिवन है, यहाँ E इक्वल्स टू 3 वोल्ट लिखा है, नीचे इसे 1 ओम लिखा है, इस वाले को 1 ओम लिखा है, और क्या कहते हैं, इसे 2 ओम लिखा है, और इससे भी 2 ओम लिखा है। ठीक, इतना कुछ है। अब इस पे अगर हम करते हैं तो ये क्या बनेगा आपका, आइए देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं इस पे। अब इस पे अगर हम समझे तो इस पे करें तो ये कितना बन जाएगा हमारा, आइए सारी चीजें जानते हैं। देखिए सब कुछ अगर बना है तो ये कितना बन जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले इसमें निकालना क्या क्या है, तो इसमें निकालना है फाइंड द गिवन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड दो चीजें निकालनी है। पहली चीज है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना आपको फाइंड द करंट इन दिस सर्किट, फाइंड द करंट इन दिस सर्किट, इन दिस सर्किट, फाइंड द करंट इन दिस सर्किट। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, देखो ये जो दोनों दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, ये दोनों तो दिखाई पड़ रहे हैं पैरेलल में, और ये तो पूरा एक ही लाइन में है, तो ये पैरेलल में तो नहीं होगा, तो इन दोनों को हम पैरेलल में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इन नेमिंग कर दो पहले, R1 R2 R3 R4। अब निकालो, तो इनमें निकालोगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1/R इक्वल टू कितना निकलेगा, 1/R3 प्लस 1/R4। ऐसे नाम रख लिया, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। 1/R इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/R3। R3 कितना है तुम्हारा 2, R4 कितना, वो भी 2, तो ये 1/R हो किसके बराबर जाएगा, तो ये हो जाएगा, बेस सेम है तो ऊपर ऐड होगा, तो बेस सेम यानी 2, ऊपर हो जाएगा 2, 2/2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, यानी यहाँ R कितना आ गया तुम्हारा 1 ओम आ गया, इतने का, सिर्फ इतने का। अब ये दोनों किसमें है, तो यहां पर लिखोगे क्या, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये दोनों किसमें है, ये सीरीज में है, एक ही लाइन में। देखो एक ही लाइन में, इसको यहां से अगर तोड़ोगे तो एक ही लाइन में आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों एक ही लाइन में, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका आर हो जाएगा R1 प्लस R2, जो कि R1 कितना होगा तुम्हारा 1, दूसरा क्या होगा तुम्हारा 2, तो ये मिला के हो जाएगा 2 ओम। अब इक्विवेलेंट अगर निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम अगर निकालें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा होगा ये जो आर यहां निकला है और ये वाला आर निकला, इन दोनों को, ये दोनों किसमें, इन दोनों का मिला के 2 आया और इन दोनों का मिला के 1 आया, तो ये दोनों सब किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनको ऐड कर दो, तो इसका कितना था 2, इसका कितना था 1, ऐड कर दो बस, 2 ओम प्लस 1 ओम मिला के कितना हो गया 3 ओम। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि यहां निकालना था, इसका कितना नाम हो गया 3 ओम। क्या सही है, 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या निकालना है, फाइंड करंट। तो करंट आपको मैंने फॉर्मूला कराया था V इक्वल्स टू IR, याद है, ओम्स लॉ है ये, अभी भी बताया था कि इसका यूज होगा, V इक्वल्स टू IR। तो V इक्वल्स टू IR, V कितना है तुम्हारा 3, ये देखो यहाँ की वैल्यू, V कितना है 3 वोल्ट, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 वोल्ट, और ये I ऐसे ही छोड़ दो। R कितना है तुम्हारा, तो 3, ये भी 3 से 3 कट गया, सो I इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, ये 1 एम्पियर का करंट आ गया इसमें। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 1 एम्पियर का करंट आ गया।
समझ आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, कितने लोग झेलते हैं। चलिए फटाक से इरेज करें इसको, आइए इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें तो इसमें निकालेंगे और कितना आएगा। एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस तरह का है कुछ, ये इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का, इससे कनेक्टेड बॉडीज है। ये कुछ कनेक्टेड बॉडीज है। अब ये बॉडीज क्या कनेक्टेड है, आइए देखते हैं। इसमें ये हो जाएगी तुम्हारी एक, दूसरा ऐसे ऐसे, तीसरा, ये चौथा, ठीक। ये 4 रेजिस्टेंस लग गए। साथ में एक रेजिस्टेंस और लगाया कहीं यहाँ पर, इस जगह पे, यहां पर कहीं वो लगा, वोल्टेज लगा हुआ है। ये इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। क्या कितना चल रहा है हिसाब किताब, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट आएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट आएगा। सब कितना गिवन है, तो ये है तुम्हारा 4 ओम, ये कितना है तुम्हारा 2 ओम, फिर ये कितना है तुम्हारा 2 ओम, ये कितना है आपका 1 ओम। साथ में बात करिए, ये कितना है तुम्हारा 3 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है तुम्हारा 10 वोल्ट, ये कितना है तुम्हारा 10 वोल्ट, और यहां पर ये कितना है तुम्हारा ए, ये पॉइंट है ए, और दिस पॉइंट इज बी, ये तुम्हारा बी पॉइंट है। अब चलिए निकालना शुरू करते हैं, आइए देखते हैं इसमें निकालना क्या क्या है। ये तो पहले बता दूं, यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं मैं। निकालना है आपको, पहला निकालना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए कहाँ है, यहां, और बी कहाँ है, यहां, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक। फिर निकालना है करंट आई इन दिस फिगर। दूसरा निकालना है करंट, करंट आई क्वेश्चन मार्क। तीसरा निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। तीसरा निकालना है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। नेक्स्ट निकालना चौथी चीज, चार चीजें निकालनी। क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ 3 रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं पीडी लिख दूं तो कोई दिक्कत है, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ 3 ohm, between the end of 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा। अब ये 4 चीजें निकालनी है, चारों को हम निकालेंगे बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे। आइए समझते हैं बहुत अच्छे से, इस चीज को हम ध्यान देते हैं। आप एक चीज अगर गौर से समझो तो ये जो फिगर हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए इस तरफ ये फिगर है, इसकी आप ऊपर वाले ये दोनों ब्रांचेस को देखिए, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। अगर इन ब्रांचों की अगर मैं बात करूं तो इस ब्रांच का कहने का मतलब, इस ब्रांच को पकड़ के ऊपर खींच दो, मतलब तोड़ दो यहां से, इस ब्रांच को तोड़ दो यहां से ऊपर, और इस ब्रांच को तोड़ दो ऊपर। तो जब आप तोड़ोगे ये दोनों ब्रांचें ऐसे दिखाई पड़ रही है, जब तोड़ोगे तो ऐसे आ जाएंगी, आगे की नहीं आगे। अब एक रेजिस्टेंस कैसे हो गया, अब ये ऐसे आ जाएगा आपका, इस तरह का समथिंग लाइक, कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब इस तरह का आ जाएगा तो एक यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ, ये दोनों एक ही लाइन में तो हुआ है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में। एक लाइन में है तो सीरीज में, ये देखो यहाँ पे इसको तोड़ दिया ऐसे, तो ये और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। नेमिंग कर दो बस, किस में कर दो, नेमिंग कर दो। इनकी अगर मैं बात करूं तो क्या नाम रख दूं, क्या कहते हैं, इसका नाम रख दूं R1, इसका नाम रख दूं R2, इसका नाम रख दूं R3, इसका नाम रख दूं R4, ठीक। और इन दोनों को ऐसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे ऊपर, इसको तोड़ेंगे नीचे, तो ये भी सीरीज में हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा, अलग अलग। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पहला रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R नहीं, हमें निकालना होगा कि इसका रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो। तो क्या निकलेगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2।
R1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 2, मिला के हो गया 6 ओम। ठीक, आगे दूसरे वाले का निकालना है, इसका दूसरे वाले का निकालो, इसका नाम R1 रख दो, इसका नाम R2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, R1 R2 ना रखो, इसका नाम रख दो RA, पहले वाले को RA, दूसरी वाले का नाम RB, नीचे वाले का नाम RB। ठीक, तो RB कितना है तुम्हारा R3, ये कितना है R3 प्लस ये कितना है तुम्हारा R4, R3 और R4 को करोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 देयर विल बी 3 ओम। अब ये दोनों जब तोड़ दोगे तो ये जानते हो कैसे आ गए, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ऐसे दिखा रहा होगा, ये ऐसे दिखेगा, और नीचे वाला तोड़ा तो ऐसे दिखेगा। अब चेक करो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में आपस में, ये दोनों कैसे हैं, ऐसे पैरेलल में है आपस में, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में तो इनको रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा r जब निकालोगे 1/r, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 1/RA प्लस 1/RB, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। और जब ये देखोगे तो इनका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 से कटा कितने टाइम 1 टाइम, 3 से कटा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 3/6 यानी 1/2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 तो मैं बात करूं, ये 1/r की वैल्यू है, 1 से 1 कट गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास, r की वैल्यू आ गई ओनली 2, r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 ओम। तो ये पहला आंसर आ गया, ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर क्या कह रहा, करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस बिटवीन A to B ही निकालना था ना, हाँ A to B ही निकालना है। ठीक, कितना आया है देख तो, रेजिस्टेंस आया कितना है, रेजिस्टेंस आया था तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 6 और 3, ठीक है 6 और 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा तो ठीक, ये आ गया तुम्हारा A और B के बीच में। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा कुछ निकालना है, अगर टोटल रेजिस्टेंस बोले तो ये 2 उठा के 3 में ऐड कर देना तो टोटल आ जाएगा, पर टोटल नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, करंट निकालना, तो करंट का फॉर्मूला क्या था, V = IR, V = IR, V कितना है तुम्हारा। अब एक बात समझो, पहले R और 1 निकाल लो, तो R एक और निकलेगा, R तुम्हारा एक और निकलेगा, वो R निकलेगा टोटल, क्योंकि ये जो V है ये टोटल के रिगार्डिंग, ये 3 भी आएगा, तो ये 2 ओम प्लस 3 ओम = 5 ओम, ये इन सबका मिला के 2 आया, और ये भी तो छूट रहा है, तो इनको मिला दोगे तो 5 हो गए। अब यहाँ R की जगह कितना रखोगे, 5 रखोगे। V कितना है तुम्हारा, तो V है 10, तो लिख दिया 10 = I, ऐसे ही छोड़ दिया, और R कितना है तुम्हारा 5 से काट दिया 2 टाइम, तो I = कितना आ गया तुम्हारा 2 एम्पियर। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया हमारा, ये दूसरा आंसर भी आ गया। I कितना होगा 2। फिर आगे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस A to B, सिर्फ A से B के बीच में, मतलब इतने के लिए, सिर्फ इतने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 जो है, ये 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों सिस्टम के लिए ये 10 है, लेकिन सिर्फ इन 4 के लिए कितना होगा, तो आइए वो भी निकाल देते हैं। तो करंट तो हर जगह सेम ही होगा, तो तीसरे का जो मामला होगा, वो तीसरे का मामला क्या होगा, फिर से V = IR होगा। तो I कितना है तुम्हारा 2 आ गया, तो I की जगह 2 रख देंगे। R कितना है, तो R सिर्फ A से B के बीच में, तो A से B के बीच का R आया था, ये देखो 2 ओम, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया, ये तुम्हारा V आ गया, तीसरा भी निकल गया। चौथा क्या कहता है आपको, चौथा जो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ 3 रेजिस्टेंस, एंड ऑफ 3, यानी इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिर्फ 3 ओम के लिए, तो फिर से फॉर्मूला V = IR, तो V कितना है नहीं पता, वही निकालना। I कितना है, तो I तो हमारा 2 है, R कितना है हमारा, तो R बोला सिर्फ 3 ओम, 3 ओम के इक्विवेलेंट, तो 3 दूनी 6 ओम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 ओम आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास चारों आंसर आ चुके हैं। पहला आंसर था तुम्हारा 2 ओम, दूसरा आंसर था तुम्हारा 2 एम्पियर, तीसरा आंसर था तुम्हारा 4 वोल्ट, चौथा आंसर है तुम्हारा 6 वोल्ट, सॉरी ओम लगा दिया, 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। समझ आ गया, अगर आ गया है तो नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए आगे बढ़ते और ये क्वेश्चन बनाते आगे, आइए देखते हैं फटाफट। चलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, कल संडे है, कल आप लोगों की फिर से एक बहुत बड़ी क्लास लगी है, ठीक है, कल रात 8 बजे चलेगी वो,
फिर से संडे क्लास लगी है, बड़ी सी क्लास लगी हुई है और कल रात 8 बजे चलेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आ जाइएगा सब लोग हैं। क्या बात है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2019 में, 2017 में, 2021 में, 2020 में आया हुआ है। चलिए निकालते हैं, पहले डायग्राम बना दूं फिर निकाल दूं। आइए देख लेते हैं क्या क्या निकालना है, क्या क्या नहीं निकालना है। तो लिखा है कुछ ऐसा, फिर से उसी तरह का है, मतलब ऐसा ही कुछ है। कुछ इस तरह का ये हो गया तुम्हारा। एक आगे क्या लिखा है, 2, तीसरा ये लिखा है, ये चौथा यहाँ पे, ये पांचवा यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 10 ओम, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 40 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पे 30, 20, 60, ये तुम्हारा है 30, यहाँ पे है तुम्हारा 20, ये है तुम्हारा 60। और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ बस पूरा तो हो गया तुम्हारा। अब निकालना क्या है, दो चीजें, तीन चार चीजें निकालने के लिए, आइए देख लेते हैं। निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहला चीज निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा निकालना टोटल करंट इन सर्किट, दूसरा निकालना है टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। तीसरा निकालना पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, तीसरा निकालना है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इन ए टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, ए और बी के, ए और बी है कहा यहाँ, अच्छा यहाँ पे है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है ए, इस पॉइंट को नाम दिया गया है बी। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कहा निकालेंगे, इन तीनों पे निकालेंगे, इन तीनों पे काम करेंगे। आइए देखते हैं, ये तीन देख लो, मैं ज्यादा इस पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये तीन तो तुमको दिखने में लग रहे हैं कैसे हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनका निकालोगे 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला हो गया। 1/r इक्वल्स टू r1 की वैल्यू कितनी 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये आ गया तुम्हारा 1/r, कितना हो जाएगा तुम्हारा, इनका वो ले लो एलसीएम, तो 60, 30, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 से काटोगे कितने टाइम कटेगा 2 टाइम, 20 से काटोगे 3 टाइम, 60 से काटोगे 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, 6/60, 1/10, ये 1 से 1 कट गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, r इक्वल टू कितना आ गया 10 ओम आ गया, यानी इस पूरे का कितना है 10 ओम। अब इन दोनों का निकाल दो, ए और बी के बीच का निकाल दो, तो ए और बी के बीच का जब निकालोगे तो ये भी पैरेलल में ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40, 1/r इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना 40, 10 से काटोगे 4 टाइम प्लस 40 से काटोगे 1 टाइम, 1/r इक्वल टू कितना 40, हमें लगता है लाइट चलने लगा मार्क, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस 4 1 5, 5 5 5, 5 8 40, तो 1/8, तो यहाँ r कितना आ गया 8 ओम। तो इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा तुम्हारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 10 और ये 8 मिला के कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस 8 ओम मिला के हो जाएगा 18 ओम, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना 18 ओम, पहले का आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब दूसरा निकाला टोटल करंट इन सर्किट, तो टोटल करंट इन सर्किट, तो तीसरी चीज है जो दूसरी चीज है टोटल करंट इन सर्किट, तो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। अब V इक्वल्स टू IR है, वो कैसे होगा, तो V देखो 12 वोल्ट गिवन है, V कितना गिवन है 12 वोल्ट, तो V रख दोगे 12, I नहीं पता, R कितना निकला है, तो R निकला 18, तो 18 यहाँ रख दिया, ये इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो I इक्वल्स टू 12 अपॉन में 18, 6 से काटो, देखो 6 2 12, 6 3 18, अब इसको जब काटोगे तो डेसिमल लगा दोगे,
जैसे यहाँ काटोगे i इक्वल टू 2/3, तो ये 0 लगा के डेसिमल बढ़ाए, ये कितना 3 6 18, 220, फिर से 3 6 तो 0.67 कर दो, बार बार 6 रिपीट होगा इसलिए 0.67, तो ये 0.67 एम्पियर ये तुम्हारा करंट आ गया। और जब ये करंट आ गया तो निकालना क्या है तुम्हें, नेक्स्ट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू बी, यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो चलिए कर देते हैं तीसरी चीज भी। तो तीसरी चीज में फिर से फॉर्मूला था v इक्वल टू आई आर। अब v कितना है तुम्हारा, तो v मालूम नहीं भाई निकालना है, कह दो सर v तो गिवन है, तो बाबू ये जो v जो 12 गिवन है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, ये 2 रेजिस्टेंस ये और 3 रेजिस्टेंस ये इनके लिए भी है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा आई कितना होगा तुम्हारा, आई अभी निकाला था कहीं, ये रखा हुआ है, तो आई आया था, फ्रैक्शन में ही रखेंगे इसको, कितना आई हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे। आई कितना है हमारे पास 2/3 ये वाला, तो 2/3 आई ले लिया। आर कितना है हमारे पास, तो आर सिर्फ ए से बी के बीच का आर कहां पे है, तो ए से बी बीच का आर यहां निकाला था 10 40 यही लिखा, कितना आया था 8 आया था, कितना आया था 8 आया था, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, इसको कितना कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा v इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन में 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9 5.3 समथिंग अराउंड, तो ये 5.3 वोल्ट ये आ जाएगा तुम्हारा, तीसरा भी आ गया। समझ गए, ये तीनों चीजें तुम्हारी हो गई हैं इसमें। अगर ये समझ आ गया तो इसको तुम नोट कर लो अच्छे से और कर लो, समझ गए। अब आइए, अब इस पे अगर बचा हुआ तो एक क्वेश्चन को तो और करा दे, पूछा गया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ है, कहो तो बता दे, बता दे, बना पाओगे, आओ चलो देख लेते हैं, बना पाओगे तो बना दोगे, नहीं बना पाओगे तो हम, है ना। चलो नोट कर लो इसको, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए फटाफट। अब रेगुलर रहेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलर रहें, ठीक है, हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। आइए देखते हैं क्या है इसमें, सब कुछ देखते हैं। लिखा हुआ इन दिस गिवन फिगर, फिगर तो बड़ा धांसू है यार इसका, आइए देख लो थे भाई, बना दूं, हो तो बना दूं, चलो बना देता है, तुम लोग भी तो देख लो। क्या है, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में यहाँ पर, और यहाँ पे है तुम्हारा ये, और इसमें भी है ये, और ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये नीचे यहाँ पर भी है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, इधर प्लस इधर माइनस, क्या कितना है सब कुछ लिख देता हूँ। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, R1 R2 R1 R2 R3 R4 है, कितना R1 1 ओम है, R2 इक्वल्स टू R2 R3 R4, ये कितना है 1 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। इधर वाले कितने के हैं, तो इधर वाले हैं तुम्हारे कितने हैं तुम्हारे 5 ओम के, ये वाला भी 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, और बैटरी कितनी लगी हुई है 4.5 वोल्ट। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सब आसान है। सबसे पहले इन्हीं को टैकल करते हैं, चलो इनका नाम दे देते हैं। यहाँ नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D। सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन, निकालना क्या क्या है, सब कुछ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट निकालना है। क्या निकालना है,
रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क करंट ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो रेजिस्टेंस बिटवीन C टू D, रेजिस्टेंस बिटवीन C टू D। तो रेजिस्टेंस C और D के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस C और D के बीच का कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये पांचों किसमें है, ये पांचों किसमें पैरेलल में है, तो इसीलिए फॉर्मूला लगा। तो 1/R कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/R1 कितना 5, 1/R2 कितना 5, ये कितना 1/5, ये कितना 1/5, कितने हो गए 2 3 4, एक और 1/5। अब इनका जब निकालोगे इक्विवेलेंट तो बेस सेम है सबका, तो नीचे कितना हो जाएगा 5, ऊपर क्या हो जाएगा 5, ऊपर वालों को सिर्फ प्लस कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, बस ये 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5/5, कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। यानी R की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 1 ओम आ गया। R कितना आ गया 1 ओम आ गया। और जब R 1 ओम आ गया यानी इसमें C और D के बीच में R 1 ओम आ गया। अगला R निकालो किसके बीच में, B टू C के बीच में, रेजिस्टेंस बिटवीन C टू D, सॉरी B टू C, C और B और C के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो B और C के बीच में रेजिस्टेंस 1 2 3, तो ये भी पैरेलल में है, तो 1/R यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितना 4 ही तो है ना। हाँ ए बाबू ये 3 गिवन है, ये 3 है, 3 वो हमने देखा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी 3 है, तो यहां पर भी 3 होगा, 3 कितना 1/R इक्वल्स टू ये कितना नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3, ऊपर वाला ऐड कर दो 1 1 1 प्लस 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा R भी कितना आ गया 1 आ गया, R कितना आ गया 1 आ गया। तो ये R1 आ गया, ये R1 आ गया और ये R पहले से ही 1 है, तो ये इक्विवेलेंट A टू D निकालोगे कंप्लीट, तो A टू D जब निकालोगे तो कितना कर दो R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 भाई, इसका तो 1 है ही है, इनका निकाला तो भी 1, इसका निकाला तो भी 1, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 ओम। दिखने में बस खतरनाक था, बाकी दम कुछ नहीं है। और बाकी करंट निकालना है तो एक आंसर तो आ गया पहला। दूसरा वाला क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, तो V इक्वल्स टू IR, V कितना है 4.5, I कितना नहीं मालूम, R कितना 3, तो 3 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू 4.5 अपॉन में 3, ये डेसिमल ऊपर से हटाओगे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 15 थे पैदल 15 दूना 30, ये 3/2, I कितना आ गया तुम्हारा 3/2, काटोगे 2 1 जा 2, 1 10, 2 5 जा 10, तो 1.5 तुम्हारा क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, सॉरी वो करंट आ जाएगा, 1.5 एम्पियर क्या आ जाएगा तुम्हारा करंट आ जाएगा। ये लो, ये पूरा तुम्हारा इस पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम जो कल क्या कहते हैं करेंगे, कल क्या कहते हैं एक दिन में भी वीडियो आ सकती है, लेकिन कल रात में तो फिक्स है कि एक महामैराथन आएगी, उसमें हम पूरा कंप्लीट जो फिजिक्स का भी वो वाला क्वेश्चन, अभी इसमें क्वेश्चन बचा हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड में मतलब क्या कहते हैं पावर और कंजम्पशन हीट वगैरह निकालने का, उससे क्वेश्चंस काफी सारा बनता है, तो वो भी हम करा देंगे अच्छे से। बाकी अभी मैग्नेटिज्म का वाला है वो भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है।